former admiral and one of the strongest devil fruit user, Aokiji Kuzan, user of Hie Hie no Mi, versus the whole lover donut maker who had made the donut of the strongest pirate Sakazuki Akainu या Akainu Sakazuki, user of Magu Magu no Mi। तो इन दो कैरेक्टर्स के बीच में अगर डुअल हो तो कौन जीतेगा? पता हमें आंसर तो पता ही है, अकाइनु जीत गया, बट हमें कभी फाइट नहीं दिखाई गई दोनों की। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक फैन मेड मांगा को कवर करने वाला हूँ, जिसके अंदर में अकाइनु वर्सेस आओकीजी की फाइट दिखाई जाती है। आई रिपीट माई सेल्फ, ये एक फैन मेड मांगा है। फर्स्ट पेज में पंख हजार दिखाया जाता है लास्ट डे यानी कि 10th डे ऑफ आओकीजी वर्सेस अकाइनु की फाइट की। हमें दोनों कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा एग्जॉस्ट और इंजर्ड हो चुके हैं फाइट से, बट स्टिल वो लोग फाइट कर रहे हैं। अकाइनु आओकीजी से कहता है कि तुम गिव अप कर दो, हम लोग काफी टाइम से लड़ रहे हैं, तुम थक चुके होगे। बट आओकीजी भी लाइक झुकेगा नहीं साला। लेकिन आओकीजी कहता है कि गिव अप कर दो और तुम्हें मरीन्स को लीड करने के लिए दे दूं। अकाइनु आओकीजी से कहता है कि तुम भले ही मना कर दो, बट तुम्हें ही पता है कि लीडरशिप के लिए मैं ही बेटर हूँ और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कुजान, तुम काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। एंड आओकीजी कहता है सॉफ्ट, मेरा सॉफ्ट हार्ट होना ही मुझे ह्यूमन बनाए रखता है, और अकाइनु तुम काफी पत्थर दिल हो, तुम्हारा कभी बैठता नहीं है, और एब्सोल्यूट जस्टिस सिर्फ एक जोक है। और आओकीजी ये भी कहता है कि ये सब सिर्फ पपेट है सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए, एंड पपेट लाइक यू अकाइनु विल ओनली लीड द फ्यूचर डाउन दैट ट्विस्टेड पाथ। और अकाइनु कहता है कि तुम मुझे मॉन्स्टर समझते हो, तुम शायद सही समझते हो, कभी बेड में आना। जोक्स अपार्ट, अकाइनु ये कहता है कि दुनिया काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है, अगर उन करप्टेड सेलेस्टियल ड्रैगन को सर्व करना और एक मॉन्स्टर बनना जरूरी है दुनिया से पायरेसी को खत्म करने के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए, तो मैं बिना हेजिटेट किए ये सब कर दूंगा। बट आई एग्री विद आओकीजी कि एब्सोल्यूट जस्टिस जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन अगर अकाइनु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके साथ जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो एब्सोल्यूट जस्टिस के पीछे भागता है। दोनों अपना अटैक परफॉर्म करते एक दूसरे के ऊपर, और पीछे से कोई नरेट करता है उस दिन टू विल ब्लूम एंड क्लैश्ड ऑन द लेवल नेवर सीन बिफोर इन द नेवी। मतलब समझ रहे हो, अकाइनु और आओकीजी की फाइट कुछ ज्यादा ही एपिक है जो आज तक नेवी के अंदर नहीं देखी गई है। और आओकीजी काफी ज्यादा प्यारी लाइन बोलता है कि बिना किसी मतलब के किसी को हेट करने से तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, बल्कि तुम उन पायरेट्स जैसा ही बन रहे हो जिनसे तुम्हें नफरत है अकाइनु। एंड तुम्हें एक न्यूज तो पता चल गई होगी कि 2022 के अंदर किसी एडिटर ने ओडा की फ्यूचर स्टोरी को लीक कर दिया था, जिसके अंदर अकाइनु का पास्ट भी था, बट आई एम नॉट गोना स्पॉइल दैट फॉर यू। बट उसी से सिमिलर अगले पैनल हमें देखने को मिलता है जहाँ अकाइनु थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है, जिसके अंदर अकाइनु जब बच्चा होता है अपनी मम्मी को बुला रहा होता है और कहता है कि पायरेट्स आ चुके हैं मम्मा, वो लोग भाई को भी यहाँ से ले जा चुके हैं। हमें पैनल के अंदर सेम रॉक्स डी ज़ेबैक जैसा एक बंदा देखने को मिलता है जो कि प्रोबेबली रॉक्स डी ज़ेबैक ही हो। वो ये भी कहता है कि मदर व्हाई आरंट यू मूविंग, से समथिंग, वेक अप। इसका मतलब कि उसकी मम्मी का विकेट गिर चुका है, शायद इसीलिए वो पायरेट से इतनी ज्यादा नफरत करता है और उन्हें खत्म करना चाहता है पूरी तरीके से। और आओकीजी इस मोमेंट का फायदा उठाता है और अकाइनु को बैक शॉट देता है और अपना एक अटैक परफॉर्म करता है जिसका नाम होता है एब्सोल्यूट जीरो। और हमें सेनगोकू को दिखाया जाता है जो कि बाइनोकुलर्स की हेल्प से इन दोनों की फाइट देख रहा होता है, और वो कहता है कि आओकीजी इस चीज को यूज कर रहा है। तो पीछे से एक बंदा आके कहता है कि फ्लीट एडमिरल, वहाँ पे इतना बड़ा आइस फॉर्मेशन क्या है? सेनगोकू कहता है कि तुम नेवी की पीक को देखने जा रहे हो, एडमिरल्स की एबिलिटीज को, और मैं क्लियरली तुम्हें बताऊं तो ये आओकीजी का अल्टीमेट डिफेंस है, अल्टीमेट जीरो। और वो ये भी कहता है कि अकाइनु रेन डिस्ट्रक्शन करने वाला है लैंड के ऊपर, और मैं तुम लोग को यही सजेस्ट करता हूँ कि तुम लोग कहीं छुप जाओ, क्योंकि ये एडमिरल्स की फाइट है, तुम लोग नेवी की पीक को देख रहे हो और ऐसी फाइट आज तक नेवी में कभी नहीं हुई है। और आइलैंड के ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसका नाम है हेल ऑन अर्थ, और इस अटैक से नॉर्मल नेवी वाले जो कि पंख हजार से काफी ज्यादा दूर है वो भी गिर रहे थे, और किजारो भी इस फाइट को एंजॉय कर रहा था। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और हमें फाइट से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेनगोकू आओकीजी को कह रहा था कि अपना ध्यान रखना, और तुम ये भी जानते हो कि साकाजुकी इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करने वाला है। और पता नहीं वहाँ पे गार्प कैसे आ जाता है, और वो आओकीजी के कंधे पे हाथ रख के सेनगोकू से कहता है कि रिलैक्स सेनगोकू, उसने कहा है वो जीत जाएगा तो जीत जाएगा। और गार्प उसके बाद हंसने लगता है, जिसके बाद सेनगोकू कहता है ये कोई हंसने वाली बात नहीं है गार्प। और उसके बाद हमें फाइट से पहले वाला आओकीजी और करंट आओकीजी को दिखाया जाता है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आओकीजी और अकाइनु दोनों लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। आओकीजी कहता है कि मैं हिल नहीं सकता, तुम्हारे पास मौका है, तुम मुझे मार सकते हो अकाइनु। अकाइनु कहता है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, हम लोग इतना सारा टाइम एक दूसरे को मारने के लिए निकाले हैं, और अब मेरे पास फाइनली अपॉर्चुनिटी है तुम्हें मारने के लिए। इनफैक्ट मैं तो चाहता ही यही हूँ कि मैं तुम्हें जितना जल्दी मार दूं और इस सब बवाल को जल्दी से जल्दी खत्म करूँ। एंड लास्ट पैनल के अंदर अकाइनु तो अच्छी बातें कर रहा है, वो कह रहा है हम दोनों लोग इक्वल हैं और मैं तुम जैसे केपेबल इंसान को मारूंगा नहीं। और वो ये भी कहता है कि तुम एडमिरल बने रहो, हम लोग मिल के इस दुनिया
दुनिया से पायरेट को हटाएंगे, क्या कहते हो कुजान? और वो अंत में उसे डरपोक कह देता है। दूसरी तरफ हमें सेनगोकू को दिखाया जाता है जो कहता है मुझे फाइट की अब और आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लगता है ये सब खत्म हो गया है। और वो किजारू को कहता है कि रिट्रीव कर लो। एंड लास्ट वाली लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है, बट ऑफ कोर्स सेनगोकू एंड। इसका क्या मतलब हुआ? किजारू ने सेनगोकू को मार दिया, बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। सेनगोकू किजारू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट नो, मुझे एंडिंग नहीं समझ में आ रही है। तुम लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हो एंड में क्या हुआ। एंड फाइनली वन पीस का एग हेड आर्क कंप्लीट हो चुका है और एल्बाफ शुरू हो चुका है, जिसके स्पॉयलर्स कल आ चुके हैं। काफी सारे यूट्यूबर्स ने एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो मेरा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। बट इसका जब चैप्टर आएगा तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा और वन पीस को भी कवर करूंगा। और भी कोई मांगा जो तुम लोग सजेस्ट करना चाहते हो कवर करने के लिए, वो तुम लोग मुझे कमेंट से बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।